डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल देना चाहता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो भी चार्ज होगा ऊर्जा विभाग उस चार्ज का भुगतान करेगा। इससे हम डिजिटल इंडिया की तरफ मान्यवर आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, यह विभाग 21,000 करोड़ के घाटे में है। के दिशा निर्देश पर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन सबको नोटिस जारी किए हैं और बहुत जल्दी उन सब दफ्तरों में हम लोग मीटर लगाने का काम कर रहे हैं और उन मीटरों में जितना आप पहले से चार्ज करेंगे उतना आपको बिजली की खपत होगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ हमारे इस विभाग को मिलेगा। मान्यवर, दूसरा, हमारी जो बिजली की कॉस्ट आती है 7.5 रुपए प्रति यूनिट आती है, लेकिन हम गांव में गरीब को 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं। इसीलिए 100% हम मीटरिंग का काम शुरू कर रहे हैं। 100% जो लोग अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं और मुझे हर्ष है कि 100 दिन के अंदर अंदर 5,68,000 लोगों को नए कनेक्शन देने का कार्य किया है। मानवर, ये सब आपके आशीर्वाद से ही सफल हो रहा है और हम तो निमित्त मात्र हैं। ये सब ऊर्जा हमें आपसे ही प्राप्त होती है क्योंकि आप 24 घंटे इस ऊर्जा विभाग की मॉनिटरिंग करते हैं। सुबह आपके हम दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, रात होते होते उन दिशा निर्देशों का हम लोग अनुपालन करने का प्रयास करते हैं। मान्यवर, आपकी मंशा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं उस वर्ष में आखिरी छोर पर रहने वाला कोई गरीब परिवार ऐसा ना हो जिसके घर में अंधेरा हो। उसी से प्रेरणा लेकर आज आपने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और मैं बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं मान्यवर कि आपने ये पहल शुरू की है जिससे गरीब का घर रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीकांत शर्मा जी, और अब वक्त है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग की नई उपभोक्ता प्रारंभ सुविधाओं के शुभारंभ और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न केंद्रों का लोकार्पण और ई-कैब का भी शुभारंभ। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहरी गरीबों को निःशुल्क विद्युत संयोजन प्रदान करने की घोषणा श्री प्रभात कुमार। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल श्रेणी के लोगों को निःशुल्क कनेक्शन का पहली बार शहरी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में श्री प्रभात कुमार पुत्र रामचंद्र गौरव है। श्रीमती तशरीफुल निशा लॉलाइन चिन्ह इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी गरीबों को मिलेगा। श्री पराग तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं दरअसल, और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का लोकार्पण का ये कार्यक्रम है। और लखनऊ में ऊर्जा विभाग की योजनाओं का 580 करोड़ की योजनाओं का ये लोकार्पण इस वक्त हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका लोकार्पण किया जा रहा है। तमाम कैबिनेट के मंत्री भी इस वक्त आप साथ में देख सकते हैं। और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। जो लक्ष्य तय किया गया है सरकार की तरफ से, हर घर को बिजली, और उन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और मजबूत होगी और तेज होगी। और इस वक्त ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ऊर्जा विभाग की 580 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।
श्रीमती रेखा गुप्ता, रामकृष्ण जी, संजय और इस्लाम। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो लाभार्थी हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और ये पूरा कार्यक्रम है ऊर्जा विभाग की तमाम योजनाओं के लोकार्पण का। 580 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जा रहा है। तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त योजनाओं के जरिए यह शुभारंभ किया जा रहा है और लखनऊ में ऊर्जा विभाग की तमाम योजनाओं का लोकार्पण इस वक्त चल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और एक बड़ी उपलब्धि ये सरकार के लिए है और एक ऐसा रास्ता इससे प्रशस्त होगा जो हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम इससे और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। तो दरअसल एक ये भी योजना तैयार की गई थी कि जो लोग गांव में रहते हैं और जो कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाने का जो एक लक्ष्य तय किया गया है वो आगे बढ़ सके। राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, इस वक्त कार्यक्रम में क्या चल रहा है, अपडेट क्या है? आदित्यनाथ योगी ने ये दावा किया था और ये वादा किया था यूपी की जनता के साथ कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी और खासकर गरीबों को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उसी के चलते जहां पहले ही शहरी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया था, वहीं आज शहरी बीपीएल परिवारों को भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने हाथ से मुफ्त कनेक्शन बांटा है। ये एक बड़ी योजना है, इससे करोड़ों लोग गरीबों को जो कि शहरों में रह रहे हैं उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। जी, लेकिन 580 करोड़ की योजनाएं ये बताई जा रही हैं जिसका लोकार्पण है। कुछ लोगों को अभी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा था। इस योजना के जरिए अगर लक्ष्य की बात की जाए तो क्या लक्ष्य है सरकार का, कहां तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ऊर्जा विभाग के लिए ये योजनाएं कितनी बड़ी मील की पत्थर साबित हो सकती है? देखिए, इस शहरी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ ही आज 10 बिजली उपकेंद्रों का भी लोकार्पण सीएम योगी द्वारा किया गया है। साथ ही ऐप का भी लॉन्च किया गया है। विभाग ने अक्टूबर 2018 तक का लक्ष्य तय किया है कि यूपी के जितने परिवार हैं हर घर में बिजली कनेक्शन होगा और उस परिवार को 24 घंटे बिजली व्यवस्था मुहैया। चलते लगातार इसके बाद एक योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है और ये कोशिश किया जा रहा है क्योंकि अभी भी यूपी में हजारों ऐसे गांव हैं जहां आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और ये जो निर्धारित लक्ष्य किया गया है 2018 का, इसके लिए केंद्र सरकार से 14 अप्रैल को पावर फॉर ऑल का एक बड़ा समझौता भी किया गया था। और ये तो राजीव, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये मंच की तस्वीरें हैं और यहीं से इन योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है रिमोट के जरिए। और ये शिलापट्टियां जिसपे तमाम योजनाओं का उद्घाटन करने वाले का नाम यानी सीएम का नाम है और ये तस्वीर है उस कार्यक्रम की। 580 करोड़ की योजनाएं बताई जा रही हैं जिसका लोकार्पण इस वक्त हो रहा है और ये एक कोशिश है कि हर घर तक बिजली मुहैया करवाई जाए। जिनको मुफ्त में कनेक्शन दिया गया है उन सभी को, उन लाभार्थियों को इस वक्त जो सर्टिफिकेट था वो दिया गया और इस वक्त सीएम बोलने जा रहे हैं।
गरीब उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन ई निवारण मोबाइल ऐप के शुभारंभ तथा 220 132 केवीए के 10 उपकेंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित है। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्रीमान आशुतोष टंडन जी, परिवहन मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, आवास राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, मान्य विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री नीरज वोरा जी, विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान तेज दीपक वर्मा जी और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान कामरान रिजवी जी, प्रबंध निदेशक श्री विशाल चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी जो हमारे 9 उपभोक्तागण, पत्रकार मित्रों, एक साथ 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं अपने ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जो एक नई योजना को आज यहां शुभारंभ किया गया है, इसके लिए भी आप सभी उपभोक्ताओं को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सज्जनों, केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठन के साथ देश के गांव-गांव में विद्युतीकरण हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू की थी। साथ ही शहरी क्षेत्र में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को लागू किया था। इसका उद्देश्य ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ आम जन को ऊर्जा मानक के अनुरूप गुणवत्ता युक्त दी जा सके, इस दृष्टि से एक अभियान चलाने का था। उपकेंद्रों की क्षमता, नए विद्युत सबस्टेशन की स्थापना हो सके, इस दृष्टि से बड़ी अच्छी योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की थी। लेकिन ये दुखद सच्चाई है कि प्रदेश की सरकार इसमें अपेक्षित रुचि नहीं ले पा रही थी। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए मात्र 100 दिन हुए हैं और इन 100 ये जनता का अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन ये सरकार कर रही है कि हम
एक नागरिक के नाते उस व्यक्ति के अधिकारों को उस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और तभी हमें लोक कल्याणकारी सरकार कहलाने का अधिकार है। अगर हम अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। घोषणा से, भाषण से, नारों से व्यवस्थाएं आगे नहीं चल सकती। व्यवहारिक स्वरूप क्या है वह दिखना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है हम उन 60 लाख गरीबों को, जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, उन सभी लोगों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। उनके किसी प्रकार का चार्ज हम नहीं लेंगे। हम उनको एक प्रकार से रेगुलाइज कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि बिजली का बिल अगर आपके पास है तो बिजली का बिल आपके पास एक प्रमाण भी होता है कि हाँ आप यहाँ के नागरिक हैं। एक डोमिसाइल का भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है बिजली का बिल। इसलिए मैं कहूंगा कि बिजली का कनेक्शन के साथ साथ अगर बिजली की जो सस्ते दाम पर बिजली शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, बीपीएल फैमिलीज को देने की व्यवस्था हो रही है। हम लोगों को 7.5 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, हम लोग 2 रुपए पर यूनिट आपको एक सीमा का तक दे रहे हैं। ये कार्य करना, और बंधुओं सबसे बड़ा कार्य सचमुच अगर आप विकास चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, नए उद्योग धंधे लगे, नई तकनीक आए, विकास की उन योजनाओं को जो अब तक आप यूरोप के बारे में सुनते थे, मुंबई के बारे में सुनते थे, सूरत के बारे में सुनते थे, बेंगलुरु के बारे में सुनते थे, हैदराबाद के बारे में सुनते थे, वह स्थिति आपके शहर में भी हो। इसके लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास करना होगा, और उसमें सबसे पहली कड़ी आती है कि जो बिजली की चोरी है इसको रोकना होगा। और हम कहते हैं, सरकार ने इस बारे में घोषणा की है, लाइन लॉस जिन गांवों में, जिन कस्बों में, जिन शहरों में 10% से कम आएगा, वहां हम 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर देंगे। फिर हम डेट नहीं देखेंगे। चल रहे हैं, अंधेरा शुरू हो जाता था तो मैं अनुमान कर लेता था कि स्वतंत्र देव सिंह जी का गांव शुरू हो गया बुंदेलखंड का, क्योंकि अंधेरा है तो मतलब उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, 14 अप्रैल के बाद से, 14 अप्रैल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना लागू की है उसके अंतर्गत ऊर्जा विभाग के कारण हर गांव में रात्रि में बिजली जलती हुई दिखाई देती है, पूरे उसके साथ जलती हुई दिखाई देती है। ये मैंने हर गांव में देखा है। मेरे साथ जब कोई अधिकारी चलता है, कोई जनप्रतिनिधि चलता है, कोई कार्यकर्ता चलता है, तो मैं उसको दिखाता हूं, कहता हूं यार देखो नीचे बिजली चल रही है, उत्तर प्रदेश है। हमें भी गर्व होता है कि भाई इस सरकार को श्रेय मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव को रात्रि में बिजली दे रहा है। और नहीं तो होता क्या था, रात्रि में अंधेरा रहता था, लोगों के घर में डकैती पड़ती थी, सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, फिर कहते थे साहब क्राइम हो ही नहीं रहा है, बिजली भी नहीं देंगे, घर में डकैती पड़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं, और एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे। बाद में उसके बाद उसको जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा तो भाई कह देंगे साहब क्राइम जीरो है। आज हम लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग देंगे, और वह व्यवस्था ऊर्जा विभाग ने लागू की है। केवल एक, आप जो भी कनेक्शन लें मीटर लगवा लें, और उस मीटर में जितना कम से कम आप बिजली जला रहे हैं, पहले ही सरकार आपको रियायती दर पर दे रही है, उसका भुगतान कर लें। एक अच्छी दिशा में आप चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे, भारत सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी इस देश का ऐसा नागरिक न हो, ऐसा परिवार न हो जिसके पास उज्ज्वला योजना की तर्ज पर जैसे हर परिवार में एक रसोई गैस का कनेक्शन होगा, वैसे ही हर परिवार में विद्युत का अपना कनेक्शन भी होगा। और विद्युत का उसका अपना कनेक्शन का मतलब उसकी नागरिकता को भी प्रमाणित करने का एक दस्तावेज। आप देखते होंगे मतदाता सूची में अगर नाम है और आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होता था, लोग कहते थे बिजली का बिल है क्या? बिजली का बिल भी तो उसमें एक प्रमाण माना जाता था। आप बिजली का बिल हो सकता है ऑनलाइन जमा करें, उसकी पर्ची तो मिलेगी आपको, आप उसके माध्यम से कुछ तो व्यवस्था कर सकते हैं। राशन कार्ड आपका उसका एक दस्तावेज माना जाता था। ये एक प्रयास है। और फिर
सरकार आपको बिजली दे रही है, आप उसका भुगतान कर रहे हैं। ये तो आपका राष्ट्र के निर्माण में एक योगदान है, क्योंकि विकास जब होगा, हम एक किसी व्यक्ति का, किसी जाति का विकास करके समग्र विकास नहीं कर सकते समाज का। हमारा ये शरीर है, अगर शरीर के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, ये उसके हिस्से हैं, अगर इसमें से एक भी गायब हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसको दिव्यांग कह देते हैं, विकलांग कह देते हैं। उसको हम ये मान लेते हैं कि पूर्ण नहीं है। ये समाज पूर्ण होगा कैसे? समग्र बनेगा कैसे? समग्र विकास तब होगा जब हर व्यक्ति को समान रूप से विकास की योजनाओं का लाभ मिले, बुनियादी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए। और ये किसी भी कल्याणकारी सरकार, बिजली आज की आवश्यकता बन चुकी है, इस आवश्यकता में जन सहयोग भी आवश्यक है। और उस जन सहयोग के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग कनेक्शन देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा श्रीकांत शर्मा जी का और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने लखनऊ से इतने बड़े भव्य आयोजन के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रदेश के अंदर हर कस्बे में, हर शहर में इस प्रकार का आयोजन हो। बहुत सफल आयोजन है ये। देखा आपने किस प्रकार के लोग आए थे। समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, क्या उसका अधिकार नहीं है क्या कि शासन की योजनाओं में? उसका पहला अधिकार है। याद करिए उस दिन को जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि सरकार इस देश के गांव, इस देश के गरीब और इस देश के किसान के लिए, इस देश के नौजवान के लिए समर्पित है। और मुझे लगता है समर्पण का भाव तब दिखता है जब एक गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन मिलता है, जब एक गरीब को निःशुल्क उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। और वह कार्य आज यहाँ पर हम सबको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार की योजनाएं लागू करनी है बिना भेदभाव के। पहले चरण में हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युतीकरण की योजना का लाभ दें। दूसरे चरण में उन लोगों को हम बिजली का लाभ दें जो वास्तव में बीपीएल में किन्हीं कारणों से उनका नाम नहीं आ पाया है, लेकिन उनके पास आवश्यकता है। हमें बिना भेदभाव के उनको भी बिजली का कनेक्शन देना चाहिए। हम लोगों को वह भी योजना बनानी चाहिए। शहरी क्षेत्र में लोग आ तो गए, कॉलोनियां बन तो गई, वे अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यद्यपि किसी भी कॉलोनाइजर को चाहिए, अगर कॉलोनी बना रहा है, सड़क बनाए, बिजली दे, पानी दे, वहां पे सीवेज की व्यवस्था करें, ड्रेनेज की व्यवस्था करें, दे नहीं पाते, लोग करते नहीं हैं। उपभोक्ताओं से पैसा वसूल कर लेते हैं। या बहुत जगह होता है कि लोग अपने ही खेत में मकान बना लेते हैं, वहां पर बिजली नहीं हो पाती है। और हम लोग चाहेंगे कि हमें आने वाले समय में उन लोगों के लिए, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन लोगों तक अब तक बिजली नहीं पहुंची है, किसी योजना में नहीं आए हैं। राज्य सरकार इस दिशा में भी एक प्रयास प्रारंभ करें जिससे हम उन लोगों तक बिजली पहुंचा सकें और हर व्यक्ति के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो सके। इसके लिए भी हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। अंत में मैं आप सबसे यह अपील करूंगा, बहुत अच्छा कार्य सरकार करेगी, आपके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के सरकार कार्य करेगी, लेकिन आपका भी सार्थक सहयोग चाहिए। और सहयोग इस रूप में चाहिए कि अगर आप बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं तो जो कम से कम विद्युत का बिल है वह समय सीमा के अंदर आप देने का कार्य भी करें। मैं मानता हूं कि आपका बिजली का बिल आपके मोबाइल फोन के बिल से भी कम होगा। एक और मुझे लगता है जो पान गुटखा खाते होंगे, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक गुटखा तंबाकू नहीं होगा, उस पैसे को अगर आप बचाएंगे, किसी प्रकार का कोई मद्यपान करते हैं उससे आप अपने को दूरी बना देंगे तो उससे जो पैसा बचेगा आपके, वह घर में खुशहाली भी लाएगा और विद्युत कनेक्शन के माध्यम से नई तकनीक के बारे में जानने,
देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस सबको जानने का एक अवसर आपके पास होगा। आप इसके साथ, इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ। जिन उपभोक्ताओं को आज यहाँ पर विद्युत के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्हें आज यहाँ पर विद्युत का कनेक्शन मिलकर के अब कोई उनके पास जाकर के उनको अपमानित करने का कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि कटिया कनेक्शन जब व्यक्ति लेता है तो एक भय तो उसके अंदर रहता ही होगा कि पता नहीं कब पकड़े जाएंगे, कब जेल चले जाएंगे, कब कौन सा व्यवहार कौन व्यक्ति कर देगा। और मुझे लगता है कि चोरी तो चोरी है। इसलिए अच्छा होगा कि हम सब एक खुले वातावरण में ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश के विकास के इस अभियान की एक कड़ी बने और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करने में अपना योगदान दे सकें। इस विश्वास के साथ जिन उपभोक्ताओं को यहाँ विद्युत कनेक्शन मिला है, बहुत अच्छे, यानी सिलेक्शन भी मुझे लगता है कि बहुत छांट करके आलोक कुमार जी ने किया था। लोगों को बहुत अच्छे ढंग से लोगों को चुनाव किया था। वास्तव में जो दिखता था कि नीडी है, भाई आप किसी को कोई सुविधा दे रहे हैं तो दिखना भी तो चाहिए कि हाँ उस प्रकार का पात्र है। और मुझे लगता है उन लोगों को ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, ये उसका अधिकार है। इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले समय में इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ऊर्जा विभाग को इस प्रकार के आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।